पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम को फॉलो करती हैं, जिनमें से एग्जाम्पल के तौर पर हम इन 3 सिस्टम को ले लेते हैं। फेडरल, यूनिटरी और कन्फेडरल। फेडरल होता है जिसमें पावर को सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइड कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ पावर स्टेट के पास होती हैं और कुछ पावर सेंटर के पास होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको डिसाइड करने के लिए दोनों के पास पावर होती है, जैसे सेटिंग स्मोक और ड्रिंकिंग एज लिमिट एक्स्ट्रा। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, एग्जाम्पल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। और वहीं यूनिटरी सिस्टम में बिल्कुल उल्टा होता है। सारी पावर सेंटर गवर्नमेंट के पास होती हैं, जो लास्ट सेंटर गवर्नमेंट डिसाइड करती है वही पूरी कंट्री में लागू होता है, फॉर एग्जाम्पल चाइना। और कन्फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें कुछ वीक और लूज स्टेट अपनी मर्जी से सेंटर गवर्नमेंट को फॉलो करती हैं, और जो स्टेट अपने आप में स्ट्रांग होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब इसमें लोगों के पास चॉइस होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करें या ना करें। इसका एग्जाम्पल है सोवियत यूनियन। तो चलें अब इंडिया को देखते हैं ये किस सिस्टम को फॉलो करता है। तो इंडिया फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, जिसमें 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो चलें शुरू से इन दोनों के स्ट्रक्चर को समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। चलें अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इंडियन लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद। इंडिया में बाईकैमरल पार्लियामेंट है, जिसमें पार्लियामेंट को 2 हाउसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, जो है अपर हाउस, लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा। लोकसभा के मेंबर देश के आम लोगों को सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें पूरी देश में वोटर्स वोट करके सिलेक्ट करते हैं। राज्यसभा होती है काउंसिल ऑफ स्टेट, ऐसी सभा जिसमें इसके मेंबर अलग अलग राज्यों यानी स्टेट को सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें स्टेट की लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा मेंबर एमएलसी वोट करके सिलेक्ट करते हैं। सेंटर में स्टेट और आम जनता दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करने वालों को हम एमपीज यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। जब भी सेशन होते हैं तो ये अलग अलग एमपीज अपने एरिया के लोगों की प्रॉब्लम को उधर डिस्कस करते हैं, तो पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन लोगों की प्रॉब्लम को समझना और सॉल्व करना और इस पे लॉज बनाना। करते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लॉज पार्लियामेंट में बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करना यानी उन पर एक्शन लेना। 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एक्स्ट्रा मंत्रियों को एमपी में से ही बनाया जाता है, ताकि वो लेजिस्लेटिव के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकें, और जो भी एक्शन वो लेते हैं उन पार्लियामेंट के सेशन में जवाब देना पड़ता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूट की पोजीशन परमानेंट नहीं होती, अगर सरकार बदलती है तो इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। एग्जीक्यूटिव में हमारे आते हैं पब्लिक सर्वेंट जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, डायरेक्टर्स, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार एक्स्ट्रा। वो सब लोग जो हमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स में दिखने को मिलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। इनकी जॉब परमानेंट होती है और इनके काम भी वही उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करना जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। सेंट्रल ऑफ इंडिया जो ऑडिटर हैं ये इन एग्जीक्यूटिव के अकाउंट ऑडिट करते हैं यानी चेक करते हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जैसे सेंटर में एग्जीक्यूटिव पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, लेकिन स्टेट में एग्जीक्यूटिव होते हैं सीएम, गवर्नर एक्स्ट्रा। हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेटिव के पास कानून बनाने की पावर होती है, पार्लियामेंट नहीं बना सकती, जैसे पुलिस, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एक्स्ट्रा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट 2 हाउसेस में डिवाइड होती है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, वैसे ही स्टेट में भी 2 हाउसेस होते हैं। जैसे लोअर हाउस को हम कहते हैं विधानसभा और अपर हाउस को हम कहते हैं विधान परिषद। विधानसभा की तरह होते हैं। विधानसभा पार्लियामेंट के पावर और फंक्शन राज्यसभा की तरह होते हैं। विधानसभा के एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एमएलए
पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट वोट करके चुने जाते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके एरिया के पब्लिक के प्रॉब्लम को वो देखें और इसके लिए नेसेसरी एक्शन लें। वे हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में। जैसे स्टेट में खुद की सेपरेट गवर्नमेंट होती है, वैसे यूनियन टेरिटरी की खुद की गवर्नमेंट नहीं होती। ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए कंट्रोल की जाती है। इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पुडुचेरी, दामन एंड दीव, दादरा नगर, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइसलैंड एक्स्ट्रा। दिल्ली एंड पुडुचेरी को पार्शियल स्टेट कंसीडर किया जाता है। पार्शियल स्टेट मतलब कुछ फंक्शन इनके जो नॉर्मल स्टेट की स्ट्रक्चर में होते हैं वो हमें इनमें देखने को मिलते हैं। जैसे इनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होती है जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। टेरिटरी में कुछ कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एक्स्ट्रा। यानी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए IAS या MPs को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये था बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पॉलिटिकल साइंस